जबकि 2 साल से हम बेरोज़गार हैं। 2022 में ही ये हमारी दुकान टूट गई, लेकिन हम अपना दर्द किसी से बताए नहीं। अब रही जो है अधिकारियों की थोड़ी सी अपनी जो भी उनकी नीति रही हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके उन्होंने इस तरह का नियम बना दिया कि जो है अयोध्या के लोग अयोध्या की दुकान ही ना ले पाए। तो जब रोज़गार नहीं रहेगा, रोटी नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा तो लोग परेशान तो होंगे। उनका पक्ष रखा। मंत्री तिवारी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आप पत्रकार हैं और पत्रकार का काम होता है कि सच का आईना दिखाना। और अगर हम सच का आईना नहीं दिखाएंगे, सच बात नहीं बताएंगे, तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि सच्चाई क्या है। अधिकारी तो छिपा ले जाएंगे, पत्रकार नहीं छिपाएगा। तो चाहिए कि भ्रष्ट लोग और तमाम से लोग आपके विरोधी भी बने होंगे और शायद कहीं ना कहीं आपके लिए कोई षड्यंत्र भी सोचा जा रहा होगा, तो डर वर तो नहीं लगता? ऐसा है कि आपने अगर फिल्म शोले देखी होगी तो उसमें एक डाकू थे गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का एक डायलॉग था कि जो डर गया वो मर गया। वो डायलॉग बहुत सही था। तो डरना नहीं चाहिए। पत्रकारिता जो करता है वो डर के अगर किया तो ख़त्म हो गया। पत्रकारिता निडर होकर, निष्पक्ष होकर करनी चाहिए और सही बात रखने से जनता में आपकी लोकप्रियता बनेगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। वही काम मैंने भी किया है। पत्रकारिता करिए, निडर रहिए, कौन क्या करेगा इसका कभी चिंता न कीजिए। मुकदमे, फर्जी मुकदमे फंसाए जाएँ, ये हो जाएँ, अगर ये डर गए तो जो डर गया वो मर गया। पत्रकारिता में ये सब चलता रहता है। आप सही बात करिए और लेकिन गलत बात मत बोलिए, न किसी के बारे में ऐसा बोलिए। अगर सही है, आपके पास कागजात हैं, तो कागज़ों की लड़ाई में कागज़ जीतता है, ना कि कोई फर्जी पर्दे के पीछे से आपका विरोध कर दे। और होता भी है, अयोध्या का ये काम है। अयोध्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जलन करते, हमसे जलन करते, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इधर उधर मिसगाइड करके लोगों को जो है भड़काते हैं। लेकिन सच्चाई है तो सच तो सामने आ ही जाता है। अब ये दुकान जो है, सारे जो है परेशान थे लोग, उनकी परेशानी दूर कर दी गई। तो ये श्रेय हमको दीजिए, चाहे राम जी को दीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी को दीजिए। नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राम आंदोलन में मुख्य किरदार अपने कैमरे के द्वारा निभाने वाले महेंद्र त्रिपाठी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो अभी आप देख रहे हैं कि राम पथ बना, उस पे बहुत से लोगों का दुकान मकान टूट गया, बहुत से लोग जो है बेघर भी हुए और बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए। लेकिन अभी भैया का एक अभियान चला, कई खबरें भैया की निकली और प्रकाशित हुई और फिर उसके बाद उस खबर का ये असर हुआ, जो कई 20 शर्तें रखी गई थी उसमें बदलाव कर दिया गया है और अब भैया की वजह से तमाम लोगों को, तमाम व्यापारियों को राहत दी गई है और तमाम लोगों को दुकानें अलॉट की जा रही है जिस तरह से भैया चाहते थे। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। क्या ऐसा आपके खबर का असर रहा या कैसे क्या रहा? नियम बने हुए थे, 20 प्रकार के उसमें रखे गए थे, लेकिन उसके बाद आपने उसका खंडन किया है और उसके बाद आपने बेहिचक, निर्भीक और निडरता के साथ लगातार खबरों पे खबरें आती रही और उसमें कल जो है परिवर्तन करना पड़ा, उसको संज्ञान में मुख्यमंत्री जी ने लिए। क्या रहा ऐसा, क्या कारण? देखिए मंत्री तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आपका स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप इस संबंध में मेरा वर्जन लेने आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या की विकास में तमाम सारी काम किए। उन्होंने राम मंदिर तो निर्माण कराया ही, लेकिन शहर का भी सौंदर्यीकरण कराया और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर ढंग से बना। पर सड़क चौड़ीकरण में जो लोग प्रभावित हुए थे, शहादतगंज से लेकर लता चौक तक लगभग 14 किलोमीटर, तो उसमें थोड़ा से जो विकास प्राधिकरण ने जो फार्म भराए थे तो उस समय उन्होंने कहा था दुकान के बदले दुकान मिलेगी। लेकिन जब दुकान 1.5-2 साल के बाद मिलना शुरू हुई तो उनके जो शर्त थी एफिडेविट की, वो बहुत ही कष्टदायी थी। उसमें एक पीड़ित मैं भी था। तो अब चूँकि राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो इस वजह से हम सब लोग चुप थे कि कोई भी ऐसी बात हम ना करें जिससे देश दुनिया में राम भक्तों में गलत संदेश जाए कि कोई यहाँ पे मतलब हम लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया है। लेकिन जब उद्घाटन हो गया और अभी चुनाव हो गया तो जीत हार के लेके लोग समीक्षा करने लगे और तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे और अयोध्या वासियों को गाली देने लगे।
तो फिर मुझसे भी रहा नहीं गया, फिर मैंने इस चीज़ का विरोध किया और मैंने साफ साफ सारे बड़े चैनलों पर बताया कि जीत हार की वजह अयोध्या नहीं है। अयोध्या से तो बीजेपी जीती ही है। अयोध्या विधानसभा से 4 विधानसभा में वो हारी है, तो वो जातीय समीकरण है। वो दरियाबाद, मिल्कीपुर, रुदौली और जो है इस तरह से तो उस पे इस नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अब उसमें दुकानदारों का जब आने लगा कि हम उजाड़ दिए गए, कोई रो रहा है, कोई वो हो रहा है, तो कोई सही बात नहीं रख रहा था। तो हमने सही बात रखा क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जो एफिडेविट दिया था उसमें 20 सूत्री शर्तें थीं। जो सूत्री शर्तें थी कि आप जो है 3 महीने के अंदर पूरी रकम जमा कर दीजिए और विकास प्राधिकरण ही उसका मालिक होगा और आप मालिक नहीं होंगे और सारी टैक्स वगैरह आपको जीएसटी टैक्स, नगर निगम टैक्स और रजिस्ट्री सब आपको देनी होगी। तो मुझे भी जो दुकान जो मिली थी, दुकान के बदले दुकान, हमें टेढ़ी बाज़ार पे 357 नंबर हमें आवंटन दुकान हुई। तो उसमें जब इस तरह की शर्त थी तो मैंने सोचा लोन ले लें, तो लोन लेने गए तो लोन भी नहीं मिला। ये हुआ कि भाई आप जो है मकान मालिक की, दुकान मालिक तो है नहीं, दुकान मालिक विकास प्राधिकरण है। तो बड़ी निराशा हुई। फिर हमने इसका विरोध किया और विरोध करके मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि इस पर वो हस्तक्षेप करें। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मीडिया की खबरों को देखकर संज्ञान में लिया और अयोध्या विकास प्राधिकरण को उनको अपने तरीके से उन्होंने एक्शन लिया। तो उनके मुख्यमंत्री जी के एक्शन से अयोध्या विकास प्राधिकरण जो पहले की पुरानी उनकी शर्तें थी उसको निरस्त कर दिया है। अब वो नई शर्त दे रहे हैं कि अब आपको जो भी रकम जमा करनी है वो 20 वर्षों में किस्त बाई किस्त जमा कर सकते हैं और अयोध्या विकास प्राधिकरण आपसे अब कोई जो है उसका ब्याज भी नहीं लेगा और 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करा के आपको दुकान दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी विजय श्री सारे व्यापारियों को खुशखबरी है। तो इसलिए अब देखिए अयोध्या विकास प्राधिकरण जैसे आप कह रहे हैं विजय श्री व्यापारी, लेकिन लड़ाई के लिए सबसे आगे देखा जाएगा, ट्रेंडिंग में रहा इधर और कई अफवाह भी चली कि अगर ऐसी चीज़ें चले, उसका खंडन भी आया था मुआवजे को लेकर, दुकान को लेकर। डीएम साहब का एक सीधे प्रेस स्पष्टीकरण आया था, लेकिन उसके बाद भी आप डटे रहे अपने चीज़ों को, मतलब कि खबर प्रकाशित होती रही, आप लिखते रहे और बोलते रहे। तो कहीं ना कहीं उसका एक कहा जाता है श्रेय जाए तो आपको ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद इतने लोगों का भला नहीं हो सकता था। और जिन लोगों का भला हो रहा है उन्हें आपको धन्यवाद भी करना चाहिए और सम्मानित भी करना चाहिए। मुझे फ़ोन आ रहे हैं तमाम व्यापारियों के, जो लोग उजाड़े गए हैं, सब लोग हमको बधाई धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने आपको हक दिलाया, जबकि सच्चाई ये है किसी ने पक्ष रखा ही नहीं। सब लोग केवल मज़ा ही ले रहे थे और बीजेपी को बदनाम करने में लगे थे। लेकिन सही पक्ष हमने रखा कि विकास प्राधिकरण की जो शर्तें हैं, जिन शर्तों की वजह से दुकानदार दुकान नहीं ले पा रहे हैं, तो उन जो है जो शर्तें थी 20 सूत्री, हमने फिर उसको जो है सोशल मीडिया में और मुख्यमंत्री को, सारे चैनलों को हमने दिखाया कि साहब ये शर्तें हैं और ये शर्तें ऐसी हैं कि ये शर्तें कोई पूरी नहीं कर सकता। तो सरकारी दुकान जो भी होती है वो सरकारी दर पे मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। तो 20 लाख से लेकर 50 लाख तक अगर दुकानदार को देनी पड़ी, फिर सरकार का फिर कौन सा उसमें रोल रह गया कि जो उन्होंने हमारी कौन सी मदद की। तो ये बात हमारी जो है मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गई और उन्होंने संज्ञान में लिया। अब उन्होंने एक जो है अपने हिसाब से एक्शन लिया विभाग पर। तो अयोध्या विकास प्राधिकरण अब सबको बुला बुला के जो है दुकानें दे रहा है और बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब था कि 3 महीने में पूरी रकम अदा करनी है, तो वो रकम अदा करना पाने में अयोध्या वासी बिल्कुल हार गए थे और हिम्मत टूट गई थी। तो अब आस जग गई है और 20 वर्ष में किस्त जमा करना है, तो 20 वर्ष में बहुत समय होता है और तो जमा कर देंगे लोग। और अब तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही दुकान मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समीक्षा किया है तो उनको पता चल ही गया है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको सही बात बता नहीं पाए, यहाँ के अधिकारी भी बात बता नहीं पाए। आज जब जीत हार की समीक्षा हुई तो एक कारण इसमें ये भी निकल के आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और मुझे लगता है इससे जो है और उनकी मजबूती होगी और उनकी जय जयकार लोग कर रहे हैं। तो हम तो चूँकि खुद जो है उसमें पीड़ित थे और हम लंबे समय से पत्रकारिता का कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर
और फ़ोटो स्टेट वगैरह मैं अपने वही राम जन्मभूमि के मुख्य गेट पर चलाता था, तो मैं भी चौड़ीकरण के दायरे में आ गया था। तो ये सबके साथ हुआ था, इसलिए मैं कोई इस पर वो नहीं अपना मत रख रहा था, और इसलिए चुप था कि अगर मैं ही विरोध करूंगा या कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे अयोध्यावासी होकर के राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही ये लोग अपना जो है पक्ष पीड़ा रख रहे हैं। तो किसी तरह वो 1.5-2 साल हम लोग अपना दर्द दबाए रहे, जबकि 2 साल से हम बेरोज़गार हैं। 2022 में ही हमारी दुकान टूट गई, लेकिन हम अपना दर्द किसी से बताए नहीं, बाकायदा हमें पक्ष में ही जो है बयान सरकार के और सबके पक्ष में देते रहे, आज भी दे रहे हैं। जैसे कहा गया अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो एक जैसी डायलॉग, तो आज आपने वो चीज़ साकार किया है कि आज छोटे छोटे व्यापारियों को फिर से जो है उठने का आपने एक मौका, एक अवसर अपने द्वारा, क्योंकि आप अपनी तो लड़ाई लड़े ही, साथ में पता नहीं कितने लोगों की जीविका को आप मजबूत करने के लिए की उम्मीदें जग चुकी हैं और उन्हें अवसर मिल रहा है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सिद्ध होती है, इसको आप देखिए अंतरी तिवारी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आप पत्रकार हैं, और पत्रकार का काम होता है कि सच का आईना दिखाना, और अगर हम सच का आईना नहीं दिखाएंगे, सच बात नहीं बताएंगे, तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि सच्चाई क्या है। अधिकारी तो छिपा ले जाएंगे, पत्रकार नहीं छिपाएगा। तो वही काम मैंने भी किया। मैंने सारे जो है व्यापारियों का और अपना दर्द जो है एक तरह से, छोटे हों चाहे व्यापारी हों, थे तो सब अयोध्यावासी। तो अब राम मंदिर बन जाने के बाद जो गलत संदेश जा रहा था कि अयोध्या के लोगों ने हरा दिया, अयोध्या ने हराया नहीं, अयोध्या ने जिताया है। अब रही जो है अधिकारियों की थोड़ी सी अपनी जो भी उनकी नीति रही हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके उन्होंने इस तरह का नियम बना दिया कि जो है अयोध्या के लोग अयोध्या की दुकान ही ना ले पाए। तो जब रोज़गार नहीं रहेगा, रोटी नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, तो लोग परेशान तो होंगे। उनका पक्ष रखा, क्योंकि मैं राम मंदिर आंदोलन में लंबे समय से जुड़ा रहा हूं, और राम मंदिर के मुकदमे में सीबीआई कोर्ट में गवाही दी है। सरकार बनाम लाल कृष्ण आडवाणी रायबरेली कोर्ट, और सरकार बनाम पवन पांडे सीबीआई की लखनऊ कोर्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी ने इतना हमको जो है सौभाग्य दिया कि ये राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है, जो सिविल के ज़मीनी मुकदमा चला उसमें जो साक्ष्य दाखिल हुए, वो फ़ोटोग्राफ मेरे दाखिल हुए थे। मैंने ही भी सिंधु परिषद को उस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी को 92 में दिया था, उसमें उन्होंने हमें सम्मानित किया था। तो चंपत जी को भी दिया गया था, सारे दाखिल किए गए। तो मेरे ही दिए हुए उससे आया कि ये राम मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 जनवरी 1992 में राम भक्त नरेंद्र मोदी जी का पहला इंटरव्यू हम ही ने रामलला दरबार में लिया था। तो हम तो वहाँ लंबे समय तक श्री राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाए थे। तो उससे खुलासा भी हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा संकल्प लिया था जो अब पूरा किया। तो 14 जनवरी 1992 रामलला दरबार में लिया था, जब राम भक्त के रूप में आए थे। और राम जी की कृपा हो गई, 4 बार मुख्यमंत्री बने और 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। तो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी, उससे उनका लिया हुआ संकल्प रामलला दरबार का पूरा हुआ। अब 22 जनवरी 2024 को उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, देश दुनिया ने देखा। लेकिन अब ये चूँकि सीट हार गई, तो ये बहुत बड़ी हम सबकी बेइज्जती हो गई, और अयोध्या की समझिए कि शर्मनाक हार हो गई। तो देश दुनिया में खिल्ली उड़ाई जा रही थी। तो मुझे लगा कि अब ये खिल्ली की जो है बंद होना चाहिए, और असल वजह जो है वो बतानी चाहिए। तो हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपना एक्शन लिया है। और लोग और तमाम से लोग आपके विरोधी भी बने होंगे, और शायद कहीं ना कहीं आपके लिए कोई षड्यंत्र भी सोचा जा रहा होगा। तो डर वर तो नहीं लगता? ऐसा है कि आपने अगर फिल्म शोले देखी होगी, तो उसमें एक डाकू थे गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का एक डायलॉग था कि जो डर गया वो मर गया। वो डायलॉग बहुत सही था। तो डरना नहीं चाहिए। पत्रकारिता जो करता है वो डर के अगर किया तो ख़त्म हो गया। पत्रकारिता निडर होकर, निष्पक्ष होकर करनी चाहिए, और सही बात रखने से जनता में आपकी लोकप्रियता बनेगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। वही काम मैंने भी किया है। मैं तो सच की लड़ाई लड़ता हूँ हमेशा, निष्पक्ष। जहाँ जिसके साथ अत्याचार होता है मैं खड़ा हो जाता हूँ, उसका लड़ाई खुद लड़ता हूँ। तो यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, ये इस चौड़ीकरण वाले के मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री तक सही बात पहुंचाने में वो नाकामयाब थे। और अगर वो सही बात बताए होते तो आज जो विकास प्राधिकरण नियम कानून बदल कर बुला के कह रहा दुकान ले जाओ, तो ये दे भी सकते थे। लेकिन वो संजोग मेरे हिसाब से लिखा था, तो
अब क्या कहा जाए, फिर हमने फिर अपना पक्ष रखा और कागजात दिखाया कि साहब ये कागजात हैं, इनकी 20 शर्तें हैं और 20 शर्तों में ये कहीं भी कोई दुकानदार कोई दुकान तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ना तो 20 लाख 50 लाख वो दे पाएगा और 3 महीने के अंदर ही देना है और उसको बैंक से लोन भी नहीं मिलना है। तो अयोध्या के जो आम नागरिक गरीब हैं, जो परेशान हैं, वो तो दे नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रकार से एक राम जी की कृपा हो गई, जो है राम भक्त मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार कर लिया है। आज हम सब लोग उनको बधाई दे रहे हैं, आपको भी बधाई दे रहे हैं कि आप भी सही पक्ष जो है दिखाने जा रहे हैं और जो है इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। तो पत्रकारिता करिए, निडर रहिए, कौन क्या करेगा इसका कभी चिंता न कीजिए। मुकदमे, फर्जी मुकदमे फंसाए जाएं, ये हो जाएं, अगर ये डर गए तो जो डर गया वो मर गया। पत्रकारिता में ये सब चलता रहता है। आप सही बात करिए और लेकिन गलत बात मत बोलिए, न किसी के बारे में ऐसा बोलिए। अगर सही है, आपके पास कागजात हैं, तो कागज़ों की लड़ाई में कागज़ जीतता है, ना कि कोई फर्जी पर्दे के पीछे से आपका विरोध कर दे। और होता भी है, अयोध्या का ये काम है। अयोध्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जलन करते, हमसे जलन करते, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इधर उधर मिसगाइड करके लोगों को जो है भड़काते हैं। लेकिन सच्चाई है तो सच तो सामने आ ही जाता है। अब ये दुकान जो है, सारे जो है परेशान थे लोग, उनकी परेशानी दूर कर दी गई। तो ये श्रेय हमको दीजिए, चाहे राम जी को दीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी को दीजिए। हम तो कहेंगे सारा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़के जिताई है, तो इसके लिए सभी, चाहे जितने हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार या जितने लोग हैं, भैया को श्रेय भी देना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर भैया के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि जैसे अभी छोटी छोटी, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर सभी मीडिया बंधु चाह लेंगे, जो भैया को दिल से चाहते होंगे, तो शायद जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी अगर मिल जाएगा तो हम जैसे लोगों के लिए ऐतिहासिक हो जाएगा। आपने तमाम लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है, वैसे भैया को भी सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि एक लड़ाई धर्म के लिए भी लड़ी है और दूसरी लड़ाई जो है आप सबके जीविका के लिए भी लड़ी है। तो आप सब या सोशल मीडिया के माध्यम से डाल पाइए या मुख्यमंत्री तक अपनी बात कि भैया को जो है बहुत बड़ा योगदान है, इनको भी एक हम लोगों को लड़ना चाहिए कि भैया को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मिलना चाहिए और केंद्र सरकार से भी मिलना चाहिए। और यहाँ के व्यापारियों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी आइए, भैया का स्वागत करिए, क्योंकि अगर आज इनका स्वागत और सम्मान नहीं हुआ, इनका मनोबल नहीं बढ़ाया गया, तो आपके लिए आगे से कोई भी पत्रकार आवाज़ उठाने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि जब सम्मान होता है अच्छा काम करने के बाद, तो इंसान का मनोबल बढ़ता है। और सभी अपने मीडिया भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि आप ठीक है, छोटे चैनल के हो, बड़े चैनल के हो, स्टोरी ज़रूर करिए। ठीक है, वो आपके चैनल पे नहीं लगेगा, नहीं तो सोशल मीडिया पे डालिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए।